आप सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको श्री शफला एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार नागों में शेषनाग जी श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार पक्षियों में श्री गरुड़ जी महाराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में श्री शफला एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठतम माना गया है। सभी वैष्णव भक्तों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री नारायण की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए सबको, और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसको लेकर एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक महिष्मान नाम के राजा थे। उनकी चंद्रावती नाम की नगरी थी, वहां पर वो राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र का नाम था श्री लुम्पक जी, और ये जो उनके पुत्र लुम्पक जी थे, ये बहुत ही दुराचारी थे। पर स्त्री गमन करना, वेश्याओं का गमन करना, इन्हीं सब कार्यों में अपने पिता का समस्त धन नष्ट करते जा रहे थे। जब ये बात इनके पिता को पता चली, तो क्योंकि इनके पिता बड़े ही वैष्णव भक्त, बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निकाला कर दिया। कह दिया कि ऐसे पुत्र को मैं अपने राजधानी में रखना उचित नहीं समझता, और वहां से निकाल दिया। अब ये लुम्पक पास में एक वन था, वहां पर जाकर के रहने लगे। कहते हैं कि जिस वन में जाकर के रहते थे, वह वन भगवान को अत्यधिक प्रिय था। लोग कहते थे कि वो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। वहां पर एक बहुत प्राचीनतम पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे जाकर के रहने लगे। अब ये दिन में तो उस वन में रहते और रात्रि में आकर के अपने पिता के राज्य में चोरी करते। कुछ दिनों तक तो माल खजाना लूटा, और कुछ दिनों बाद लोगों को ही मारने काटने का कार्य करने लगे। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी थी, और शीत अधिक होने के कारण, ठंड अधिक होने के कारण इनको वस्त्र तो कुछ था नहीं। जो कुछ पहन के आए थे, पतले दुबले वस्त्र, वही वस्त्र थे। तो इनको ठंड लग गई। अब उस दिन ठंड लग जाने के कारण जब शफला एकादशी आई, दूसरे दिन एकादशी का दिन हुआ, तो यह सुबह उठ ना सके। रात्रि भर ठंड के मारे कांपते रह गए। तो जब सूर्य भगवान एकदम लालिमा लेकर के अपराह्न 2 बजा 12 बजे, तो सूर्य भगवान की चटकीली किरण इन पर पड़ी, तब इनकी नजर खुली, तब इनके हाथ पांव कार्य करना शुरू किए। और ये जैसे इनके हाथ पांव थोड़ा चलना शुरू हुए, तो चल दिए वन की तरफ, जंगल की तरफ, कि कुछ मिल जाए, कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन हाथ पांव में इतना तो दम था नहीं, क्योंकि ठिठुर गए थे ठंड के मारे। तो हाथ पांव में इतना दम नहीं था कि किसी जीव को मार कर, काट कर उसका मांस खा सके। तो ये वृक्षों के नीचे गए और वृक्षों के फलों को बीन बीन करके ले आए। अब इनका पेट भरे ही नहीं वृक्षों के फल खाने से, तो खाने वाले मांस तो पीपल के वृक्ष के नीचे ला करके रख दिया, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, प्रभु ये प्रसाद तो केवल आप ही पाओ, हमारी तो आज जय जय है। और बिना भूख की नींद भी नहीं आती। तो उस दिन एकादशी की रात्रि में ये सोए भी नहीं, क्योंकि इनको भूख बहुत लगी थी और फल इनको अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये जगते रह गए और ठंड में सिसकते रह गए। दूसरे दिन जब द्वादशी हुई, तो एक सुंदर सा रथ इनके सामने आया, और उसमें एक सुंदर सा व्यक्ति बैठा हुआ था, पीतांबर वस्त्र पहने हुए। और उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान नारायण ने उस आकाशवाणी में कहा कि अरे लुम्पक, मैं तुम्हारे इस एकादशी के व्रत को करने से और रात्रि में जागरण करने से मैं अतिशय तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। और ये जो रथ मैंने भेजा है, ये तुमको भेजा है इसलिए कि तुम्हारे समस्त पाप इस एकादशी के जागरण करने से, एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस रथ में बैठ जाओ और जाकर के अपने पिता के पास जाओ और उस नगरी में राज करो। लुम्पक जी इस बात को जान करके अतिशय प्रसन्न हुए। उस रथ में बैठे अपने पिता के पास आए, पिता को सारी बात बताई। पिताजी ऐसा ऐसा हो गया। तब पिताजी भी अतिशय प्रसन्न हुआ, और उसी क्षण तुरंत समस्त राजपाट अपने पुत्र लुम्पक जी को दे करके पिताजी तो वन की तरफ भगवान का भजन करने चले गए। कुछ दिन इन महिष्मान के पुत्र लुम्पक जी ने भी वहां पर राज्य किया, और राज्य करने के बाद जब वृद्धावस्था आई, तो इन्होंने भी अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे दिया, और पुत्र को दे करके वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए। देखिए, श्री लुम्पक जी महाराज जो थे, वो तो बड़े ही दुराचारी थे। जैसा कि पहले कथा में आया है कि वह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, पर स्त्री गमन करना, वेश्याओं के साथ गमन करना, इसी में अपने पिता का समस्त धन लुटा रहे थे। लेकिन किस प्रकार अनजाने में ही श्री एकादशी का व्रत करने से और
रात्रि में जागरण करने से एकादशी की उनको इतना बड़ा फल मिला कि वह भक्त हो गए और अंत में उनको विष्णु लोक का अनुगमन हुआ, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो अगर हम आप भक्ति पूर्वक भक्ति में श्री सफला एकादशी का व्रत करें और भगवान का पूजन करें, रात्रि में जागरण करें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की प्राप्ति हमको आपको भी अवश्य होगी। इसलिए सभी वैष्णव भक्तों को प्राय एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पुनः से श्री एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।